टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर. अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका जो डिविडेंट है वो तो डेसिमल में है ही, इसके साथ में जो डिवीजन है ना वो भी डेसिमल में, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं होता था. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हो, जब आपका डिवीजर भी क्या कहते हैं डेसिमल में है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके डेसिमल्स को सबसे पहले हटाते हैं. अब वो डेसिमल्स को हटाने का तरीका क्या है? डेसिमल्स को हटाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एडजस्टमेंट बाय मल्टीप्लाइंग. सो लेट्स सी हाउ इट विल गोना लुक. देखो, ये 0.18 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसे कुछ 0.3 ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है. अब यहाँ देखो, इक्वल, इस पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 1 डिजिट है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, 0.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. डिनोमिनेटर देखना है हमें, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. ऊपर क्या डिजिट है हमारा? 0.18. और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा. ये ज़रूरी है, इससे हमारी इक्वेशन होती है सस्टेन. इसको सस्टेनिंग कहते हैं. मतलब हमने इक्वेशन में कोई तरह का चेंज नहीं किया है, हमने उसे अभी भी इक्वल रखा है. अब आगे चलते हैं. अब देखो यहाँ पे, अब मल्टीप्लिकेशन हम एक्सरसाइज 4.2 में चले गए. मल्टीप्लाइंग बाय 10 यानी कि डेसिमल शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में राइट साइड में. कितने डिजिट? 1 डिजिट. तो हम पहले 18 लिख लेते हैं. पहले डेसिमल था आपका 1 से पहले, अब 1 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी कि आपका 1 के बाद में डेसिमल आ जाएगा. गॉट इट. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले 3 लिख लेते हैं. 1 डिजिट के बाद में शिफ्ट होगा, मतलब कुछ यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 0 है. तो 3.0 है, उसे आप सिंपली 3 लिख सकते हो. तो अब कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी डेसिमल से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे एक डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट है तो 100 से किया, 3 डिजिट है तो 1000 से किया. मल्टीप्लाई करने के बाद में आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डिजिट वाला नंबर यहाँ पे लिख सकते हो. अब ये जो बन गया है, देयरफॉर नाउ 1.8 डिवाइडेड बाय 3. अब 1.8 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे. हालांकि इसका डिवीजन बहुत इजी है, आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई स्टिल फील यू कैन डू इट. आपको अगर अभी भी लगता है कि आप इस तरह से करना चाहते हो, आपकी मर्जी. आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना. 3 की टेबल तो ईजी होती है, वी डोंट हैव टू टेक कैरी, बार बार आपको नीचे फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो देखो 3 की टेबल में 18 कितने टाइम आएगा? 6 टाइम आ जाएगा. और डिवाइड करने के बाद में हम क्या करते हैं, डिवीजर का डेसिमल देखते हैं. डेसिमल कितना? 1 डिजिट के बाद में है ना, तो यहाँ पे भी हमारे 1 डिजिट के बाद में लगना चाहिए. आई मीन 1 डिजिट जो है डेसिमल के बाद में. सो दैट मीन्स हम यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल. यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये लग जाएगा 0. सो दिस विल बिकम योर आंसर. और अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो. पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है. ठीक है, ये मैं और लिख दूँ पहले. आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल सकते हो, आप ऐसे चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो. 3 6 18, 0. आंसर क्या आया? 8. तो आपने लिखा देयरफॉर 1.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6. अब आप क्या करोगे, डेसिमल को काउंट करोगे. डेसिमल के बाद में है 1 डिजिट, है ना, तो आपको डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होना चाहिए. तो हमने डेसिमल के बाद में लिख दिया 1 डिजिट. यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए हमने लिख दिया 0. आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, द आंसर विल बी करेक्ट. We'll discuss one more question in which we are going to take a bigger table for dividing. So here is the question number C. 4.1382 divided by 3.42. अब यहाँ देखो, आपका सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब भी आपका डिवीजर जो है, या जिसे हम डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं भी, तो वो अगर डेसिमल्स में है तो इसका डेसिमल तो हमें सबसे पहले करना है रिमूव. तो हम क्या करेंगे, 4.1382 डिवाइडेड बाय 3.42. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है.
ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, इसे हमें कंप्लीट होल नंबर बनाना है। होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है हमें, डेसिमल्स के बाद में देखेंगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, 3.42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट लेट्स राइट 4.1382, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ देखो, क्योंकि हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वजह से इसका डेसिमल तो हो जाएगा फिनिश, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो ये बन जाएगा सिंपली 342, और ऊपर क्या होगा, 2 डिजिट से आपका डेसिमल शिफ्ट होगा। तो डेसिमल अभी यहाँ पर है, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी कि 1 2। तो आप चाहो तो पहले नंबर लिख लो 41382। पहले डेसिमल था यहाँ पे 1 2, ये 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट हुआ, ये आपका डेसिमल यहाँ पे बन गया। ऑलराइट, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 342 and over here 41382। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे पहले क्वेश्चन वापस से लिखना होगा। हमारा अब क्वेश्चन क्या बन गया है, इधर देखिए 413.82 डिवाइडेड बाय 342। अब हमारा ये बन चुका है। तो चलो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे 342 और यहाँ पे लिखे 41382। अभी हम डेसिमल्स को भूल जाएंगे, इग्नोर करेंगे। अब यहाँ देखो, हमें 342 की टेबल बोलनी है, तो मुश्किल है ना थोड़ा कि 302 या तो 342 की टेबल पूरी बनाओ। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप वैसे करो, मैं चाहती हूँ कि अगर आप वैसे करो तो आपका कैलकुलेशन क्विक होगा, नो डाउट। तो आप कोशिश कीजिएगा उस तरह से ही करने के लिए। सो नाउ लेट्स, यहाँ पे हम एक छोटा सा रफ वर्क करने वाले हैं। ओके, लेट मी जस्ट मेक अ कॉलम फॉर रफ वर्क। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है 342 है ना। 342 को अगर मैं राउंड फिगर नंबर में कन्वर्ट करूँ, एकदम राउंड फिगर, मतलब ये 342 किसके क्लोज है, 300 के क्लोज है या 400 के क्लोज है। आप लोग एस्टिमेशन लगाते हैं, एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेट जब हम लगाते हैं, तो अगर ये देखो 350, ये टेंस की प्लेस देखो 4 है ना, मतलब आपको बैक आना है। अगर ये 5 होती तो आप फॉरवर्ड जाते थे, 5 या 5 से ऊपर होती तो आप फॉरवर्ड जाते हैं, क्योंकि जैसे 342 किन दोनों के बीच में आता है, 300 और 400। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सिर्फ 42 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको 48 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, है ना। तो 42 स्टेप्स चलना आपके लिए इजी होगा, मतलब ये कम है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं 300। इसका अप्रॉक्सीमेट हम क्या लेते हैं, 300। अब आगे देखो, 300 लेने के बाद में अब हम यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 413। ऑलराइट, सिर्फ हम फर्स्ट डिजिट की ही बात कर रहे हैं। ओके, होल्ड ऑन। अब देखो यहाँ पे 300 की टेबल, 300 की टेबल में आपकी कभी यूनिट डिजिट देखो, 300 की टेबल को आप 2 टाइम्स करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 600 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 900 मिल जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे इसका सिर्फ 3 डिजिट देखो, 413 क्या है, 413, दैट इज 413। तो अगर आप 2 टाइम्स करोगे 300 का तो आपको क्या मिल जाएगा, 600, है ना। अगर आप 2 टाइम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 600, जो कि क्या है, इससे ज़्यादा है, आपको इससे कम लेना है। तो अगर आप 1 टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 300, यानी कि आपको 342 को भी कितने टाइम लेना होगा, 1 टाइम। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, पहले हमने इसका सिर्फ एस्टिमेशन लगा लिया, 342 का एस्टिमेशन हमने ले लिया 300, ठीक है। 300 की जब आप टेबल बोलते हो 1 टाइम तो 300 की टेबल 2 टाइम बोलोगे तो 600 हो जाएगा, जो कि इससे क्या है, ज़्यादा, हमें लेना है कम।
तो 300 वन जा 300 होता है, तो 1 टाइम हुआ, इसीलिए हम 342 को भी हम क्या लेंगे, 1 टाइम। 1 टाइम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 342, तो वो आप लिखोगे 1 टाइम 342। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 में से 4 नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 और ये बन जाएगा 3। 11 में से 4 जाएंगे, आपके बच जाएंगे 7। अब ये 8 आ गया नीचे। अब आपके पास में न्यू नंबर क्या है, 718। तो हमने देखा कि 300 की टेबल जब आप कहते हो तो 2 टाइम होता है 600, 3 टाइम क्या हो जाएगा 900। 900 लोगे तो डेफिनेटली ये 900 तो इससे ज़्यादा है, और 600 लेते हो जो कि 2 टाइम है तो वो इससे कम है। तो हम क्या करेंगे, 342 को हम 2 टाइम लेके देखेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, व्हाट वी आर गेटिंग 284। अगर आप 3 टाइम करके आप चाहो तो चेक कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 ऑन माई फिंगर, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, ये ज़्यादा हो गया है ना, इससे ज़्यादा हो गया, तो हमें ये वाला लेना है, कितने टाइम, 2 टाइम। सो इट यू विल गेट 6 8 4, जो आपका यहाँ पे आंसर आया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 8 नहीं जाएंगे तो ये तो बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 6, 11 में से 8 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 3। अब आप इसे नीचे ले आओ, सॉरी 8 में से 4 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, आई एम सो सॉरी। और ये 2, 342 की टेबल में 342 1 टाइम, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया 0। अब हमें क्या लिखना है, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। 413.82 डिवाइडेड बाय 342। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 2 1, ठीक है। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो डेसिमल के लिए हम देखेंगे डिवीजर को। डिवीजर में कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, मतलब हम 2 डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2, और आपका डेसिमल लग जाएगा यहाँ, और ये बन जाएगा आपका आंसर। सो इन द सेम वे यू विल डू द क्वेश्चन नंबर A and D also, B and D I suppose. So you will do the rest of the question from this question number 3rd.